स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन तो खत्म हो गए हैं, पर अभी 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन रनिंग में है। एंड जो चीज़ आपके एग्जाम के टाइम पर हो रही थी वही अभी इनके एग्जाम के टाइम पर भी हो रही है। पर आपके एग्जाम के टाइम पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं हुआ था, पर इनके टाइम पर काफ़ी बड़ा एक्शन किया गया है। एमपी बोर्ड की तरफ से एफआईआर तक हो गई है। अब बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम होते हैं, चाहे 5th 8th के हों या फिर 10th और 12th के हों। तो यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा आगे हो सकता है एंड क्या पूरा केस हुआ है, सारी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए एमपी बोर्ड की इमेज इस चीज में काफी ज्यादा खराब है कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर्स है वो बड़े ही आराम से आउट हो जाते हैं, चाहे त्रैमासिक के हो, अर्धवार्षिक के हो या फिर आपकी वार्षिक परीक्षाएं क्यों ना हो। टेलीग्राम पर कोई ना कोई आपको बेचते हुए दिख ही जाएगा या फिर यूट्यूब पर कोई ना कोई दिखाते हुए दिख ही जाएगा। तो एमपी बोर्ड भी काफी ज्यादा परेशान था इस बार से, काफी सारे नियम बनाए गए थे। अब पेपर आउट वाकई होते हैं नहीं होते हैं ये तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स देने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि कितने पेपर आउट हुए, कितने उनमें से सही थे। वैसे तो मैक्सिमम पेपर फर्जी होते हैं या फिर आपके मॉडल्स पेपर होते हैं या फिर वो प्रैक्टिस सेट पेपर होते हैं, उन्हीं को एडिट करके आपको दिखाया जाता है। एंड जो पेपर आते भी हैं, अगर वो मेन बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं तो वो एग्जाम शुरू होने के बाद आते हैं। यानी कि आप सभी के एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद एंड एग्जाम शुरू होने के बाद वो पेपर्स के फोटोज वगैरह आते हैं, तो उनसे किसी बच्चे का कोई फायदा नहीं होता है। पर एक डिस्ट्रक्शन हो जाता है कि अगर पेपर्स के फोटो आ जाते हैं तो ये तो सुबह भी आ गए होंगे, या फिर एमपी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स आउट हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हम पूरे सेशन में इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर एमपी बोर्ड में फेयर कंपटीशन नहीं होता। ये सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो पेपर्स आउट की वीडियोस बनाते हैं या फिर जो पेपर्स आउट आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, जो स्कैम्स हो रहे हैं। सीधी सी बात ये है, क्योंकि इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट तो नहीं हुए थे, बाद में आए थे टेलीग्राम पर, उनसे किसी का कोई फायदा तो नहीं हुआ था। एंड यही सेम चीज अभी 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी हो रही है। आपके टाइम पर कोई एक्शन नहीं हुआ 10th और 12th में, पर 5th और 8th के में काफी बड़ा एक्शन हो गया है। अगर यही एक्शन 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर हो जाता तो इतने सारे बच्चों के साथ जो स्कैम हुआ था वो नहीं होता। एंड अभी ये जो कंडीशन बन रही है कि 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स भी आउट हो रहे हैं, टेलीग्राम पर बेचे जा रहे हैं, काफी सारी अपडेट्स आ रही है, यहाँ पर भी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। सभी में आपको एक ही चीज बताई जा रही है कि 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स भी टेलीग्राम पर बेचे जा रहे हैं। वैसे तो वो फर्जी हैं, पर बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है, यानी कि उनका पैसों का भी नुकसान हो रहा है, टाइम का भी नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है। सभी बच्चे यही सोच रहे हैं कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स बड़े ही आराम से आउट हो जाते हैं, तो हम पढ़ाई क्यों करें। तो ये सारी दिक्कतें सामने आ रही थी, तो एमपी बोर्ड ने सोचा कि इस बार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए। यहाँ पर आप ये ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं, ये एमपी बोर्ड ने जारी नहीं किया, ये एफआईआर की गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी गई है कि कहाँ पर कौन से टेलीग्राम ग्रुप्स में कौन से यूट्यूब चैनल्स पर आपको ये पेपर्स वगैरह दिखाए जा रहे थे, उन सभी के ऊपर एफआईआर हो गई है। अभी तक क्या हो रहा था, एमपी बोर्ड में बस नाम आ जाते थे, आप न्यूज़पेपर में देखोगे या फिर किसी भी मीडिया नेटवर्क पर देखोगे, बस आपको नाम बता दिए जाते थे कि हाँ इन टेलीग्राम ग्रुप्स में पेपर्स आउट हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और इस बार उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। पूरा नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि किसने एफआईआर की है, किन किन यूट्यूब चैनल्स पे हुई है, किन किन टेलीग्राम ग्रुप्स में हुई है, जिससे कि अगर आप भी ऐसे किसी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो या फिर यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो जो कि पेपर्स वगैरह की वीडियो बनाते हैं, तो मेरी माने तो उनको छोड़ दीजिए, वरना आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बाकी आपके अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड ने सही किया नहीं किया, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड एक्शन अगर आपके टाइम पर होता तो हो सकता है कि ये सारी चीजें अब नहीं हो रही होती, पर ठीक है, देर से ही सही एक्शन तो हुआ एंड ये काफी ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि आगे के सेशन में जो बच्चे आएंगे वो इन सारी चीजों में नहीं पढ़ेंगे, उनके साथ स्कैम नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट वो नहीं होंगे। एंड जो स्कैमर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एमपी बोर्ड में, जो कि पेपर्स वगैरह देने का काम कर रहे हैं, मैक्सिमम तो बच्चे ही ये काम कर रहे हैं, वो ये सारे काम आगे से नहीं करेंगे, जिससे कि एमपी बोर्ड में पेपर आउट की कहानी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। जो भी अपडेट्स आगे आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।